नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है एसएसटी की पाठ्य योजना यानी इतिहास की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक की अगर बात करें तो वो है बौद्ध धर्म। दोस्तों, जिस बच्चे ने इस पाठ्य योजना की रिक्वेस्ट की थी उसको शायद थोड़ा ये हुआ कि मेरा क्या है कि थोड़ा समय की व्यवस्था ना होने के कारण थोड़ा लेट हो गया था। बाकी मैं इसको कल अपलोड करने वाला था, लेकिन कल थोड़ा समय नहीं था, बिजी हो गया था, इस वजह से आज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं जिसका प्रकरण है बौद्ध धर्म, और ये इतिहास की पाठ्य योजना है। देखिए, कोई बच्चे कक्षा के लिए अगर मैसेज करते हैं तो विशेष ध्यान रखें, कक्षा इसमें आप अपने प्रकरण के अनुसार कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 अपने अनुसार किसी में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका प्रकरण अगर बौद्ध धर्म कक्षा 6 में है, 7 में है, 8 में, 9 में, तो 10 में इत्यादि में आप बना सकते हैं। ठीक है, सामान्य चर्चा मैं कर लेता हूँ इसके साथ। देखिए, जो भी आप पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ाने जाते हो या अपने लेसन प्लान डायरी में इसको उतारते हो, तो सबसे पहले देखिए विद्यालय का नाम आप उपलब्ध लिखते हो, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको क्या है, आपको सबसे पहले ऊपर लिखनी है। और जब आप पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको ये ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती है, जिसे आप ब्लैक बोर्ड स्किल या फिर श्यामपट्ट कौशल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रकरण का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रकरण का नाम आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। ठीक है, सामान्य बातें हैं, आई होप ये चीज़ें आपको पता होगी। और जिसको नहीं पता है तो विशेष ध्यान रखिए, चीज़ें सामान्य हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें अगर बात करें पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य की, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में वो उद्देश्य हैं कि बच्चा किस विषय यानी किस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं का आज ज्ञान करेगा। तो इसमें बौद्ध धर्म का पहले परिचय का ज्ञान करेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध बुद्ध गौतम बुद्ध है उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेगा। ठीक है, यहाँ पे गौतम बुद्ध कर लेना, गौतम बुद्ध के विषय में जानकारियाँ प्राप्त करेगा। उसके बाद बात करने अवबोधात्मक बिंदुओं की, तो बच्चा इस चीज़ों को जो भी पढ़ेगा उसको क्या है, अपनी भली भांति इस चीज़ों को समझ सकेगा बौद्ध धर्म से संबंधित। बात करें कौशलात्मक बिंदुओं को, तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित शीर्षक में आई हुई बातों को अपने मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति कर सकेगा। ठीक है, कई बच्चे होते हैं ना जैसे मौखिक रूप में बता देते हैं, कई बच्चे होते हैं जो लिखित रूप में भी बताते हैं। तो कौशल ऐसा विकसित हो जाए कि ये विषय वस्तु या बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ाता है उसके बाद बच्चा इस विषय वस्तु को या तो बोलकर समझा सके किसी को, या फिर लिखकर भी समझा सके, ऐसी अभिव्यक्ति आना। अभिवृत्त्यात्मक का मतलब है, यह अभिवृत्त्यात्मक कौशल ऐसा कौशल होता है जिसमें बच्चा अपने अंदर सकारात्मक गुणों को विकसित करता है, इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। ठीक है, आगे बात करें शिक्षण सहायक सामग्री, तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका पाठ्य योजना पढ़ाते समय जिन चीज़ों की सहायता लेती है वो सभी चीज़ें क्या कहलाते हैं, सहायक सामग्री या फिर टीचिंग एड इसे हम कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक। ठीक है, चार्ट मॉडल वगैरह का आप प्रयोग करते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, चित्र वगैरह का प्रयोग करते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। ये आपके अनुसार है, अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हो तो अच्छी बात है, पाठ्य योजना ज़्यादा रोचक मानी जाती है, तो आप कर सकते हो, तो यहाँ लिख लेना। शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो शिक्षण की विधियाँ वो विधि कहलाती है पाठ्य योजना पढ़ाने समय कौन कौन से तरीके से पढ़ाई, यानी विधि का मतलब होता है तरीका। तो व्याख्यान विधि यानी व्याख्या करके आप पढ़ाएंगे, विकास विधि यानी बच्चों का माइंड विकसित करेंगे, उसमें सोच विकसित करेंगे, ऐसी विकास विधि। हम प्रश्न विधि, तो हम बोध प्रश्न एवं मूल्यांकन प्रश्न वगैरह करते हैं, तो वो हमारी कैसे विधि के अंतर्गत आते हैं, प्रश्न विधि की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो सभी छात्र धर्म के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो छात्र अध्यापक द्वारा फिर प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं जो छात्र अध्यापक द्वारा ये प्रश्न किए जाते हैं, और छात्र क्रिया में छात्रों के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। और एक मैं बात ये बता दूं कि छात्र अध्यापक द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चा उसके लिए बाध्य नहीं होता। बच्चे को अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रश्न को निर्माण ही इस प्रकार करोगे। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप किसी ना किसी एक क्लू होता है ना, जो क्लू दे के बच्चों को समझा सकते हैं, बाकी बच्चा इसके लिए बाध्य नहीं है। पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। बच्चा इजीली जवाब दे देता है। भारत में कितने धर्मों के लोग रहते हैं। देखिए, अगर आप ये पाठ्य योजना अगर 9-10 कक्षा में बना रहे हो तो आप ये प्रश्न कर सकते हो,
क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चे ये नहीं जानते। अगर छोटी कक्षा में बना रहे हो जैसे 6-7 में, तो ये आप ये दूसरे प्रश्न से स्टार्ट कर सकते हो प्रस्तावना से कि भारत में कितने धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो अनेक धर्मों के लोग, अब कुछ नाम भी बता सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण किस धर्म के थे, तो हिंदू धर्म से थे। गौतम बुद्ध किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं, ऐसा कहते हुए संभावित उत्तर बच्चा देता है। ठीक है। अब बच्चे को संपूर्ण डिटेल्स पता नहीं होती, इसलिए बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन अगला सोपान कर दिया जाता है। और अगला सोपान जो उद्देश्य कथन किया जाता है, इसमें प्रिय छात्रों आज हम बौद्ध धर्म के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे कहते हुए विषय वस्तु जो प्रकरण का नाम आप खाली छोड़ रखे हैं उसको आप फिल कर देते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड स्किल के माध्यम से। अब अगला जो सोपान है प्रस्तुतिकरण एवं पाठ्य वस्तु। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा, ठीक है, बच्चों के सामने पाठ्य वस्तु यानी विषय वस्तु जो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चों के सामने रखते हैं। इसमें बच्चे को निर्देश दे दिया जाता है कि आज हम जो विषय वस्तु पढ़ेंगे उस पाठ को आप खोल लीजिए, और छात्र अध्यापक अपनी विषय आधारित जो भी चीज़ें लिख के लाता है उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, जो भी पाठ्य वस्तु के अंतर्गत होती है। जिसमें मुख्य रूप से पाठ्य योजना के अंतर्गत जो भी खासकर एसएसटी की पाठ्य योजना के अंतर्गत 3 बिंदुओं के माध्यम से पाठ का विस्तारण किया जाता है। जिसमें पहला बिंदु है बौद्ध धर्म का परिचय आपको देना है, जिसमें आप बौद्ध धर्म के विषय में बताते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए छात्र कथन की अगर बात करें तो छात्र कथन में छात्र अध्यापक इसमें ध्यानपूर्वक सुनता है, एवं जो भी मुख्य बिंदु अगर छात्र अध्यापक नोट करने के लिए कहता है तो इसमें बच्चा लिखता है। श्यामपट्ट कार्य या फिर श्यामपट्ट सारांश भी आप इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी विषय वस्तु छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका यहाँ पे प्रस्तुत करती है उसमें से कुछ मुख्य बिंदु हैं। ठीक है। मुख्य बिंदुओं को यहाँ पे लिखा जाता है, कुछ मुख्य बिंदुओं को, और जिनको ही छात्र अध्यापक यह अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है। बात करें बौद्ध धर्म के परिचय से संबंधित, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका पहले बच्चों को सामान्य परिचय देता है, जिसमें भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। बौद्ध धर्म भी इस भारत में सबसे उच्च गुणवत्ता रखने वाला धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध है। इसे एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। यहाँ पे आत्मा परमात्मा जैसी चीजें नहीं मानते हैं। ठीक है। और ये विशेष ध्यान रखें, छात्र ये श्यामपट्ट कार्य या फिर श्यामपट्ट सारांश में आप जो भी चीज़ें लिखते हो वो ब्लैक शीट में लिख के फिर यहाँ चिपकाना होता है। कहीं मेरी तरह कॉपी पेस्ट मत कर देना, आपको यहाँ पे ब्लैक शीट में चिपकाना है, क्योंकि श्यामपट्ट कार्य जहाँ पे भी लिखा जाता है ना वहाँ पे आपको ब्लैक शीट पे लिखना होता है। ठीक है। आगे बात करें, देखिए ज्ञान की यहाँ पे त्रिपिटकों की बात की गई, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक एवं विदम्भ पिटक के बारे में बात करें जो पाली भाषा में लिखित हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात की गई है। यहाँ पे त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ की बात की गई है। उपदेश की बात करें तो उपदेश किस में दिए गए हैं, तो पाली भाषा में उपदेश दिए गए हैं। सर्वाधिक उपदेशों की बात करें तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। तो ये हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ सामान्य परिचय। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के परिचय के बाद गौतम बुद्ध, यहाँ लिख लेना बुद्ध का परिचय, यहाँ पे बुद्ध का परिचय या फिर गौतम बुद्ध के परिचय से संबंधित हम इसमें बात करेंगे, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे बताएंगे। ये दूसरा बिंदु है हमारा। ठीक है। ठीक है। इनसे भी संबंधित आपको गृह कार्य के रूप में या श्यामपट्ट कार्य के रूप में यहाँ पे लिखना है मुख्य बिंदु। गौतम बुद्ध के जन्म से 563 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान अगर पूछे तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पिता की अगर बात करें तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता थी इनकी माया देवी, लेकिन माया देवी खत्म होने के बाद उसकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। बचपन के नाम की अगर बात करें तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। विवाह की बात करें तो 16 वर्ष की में हुआ था इसका। 16 वर्ष जब ये थे तब इनका विवाह हुआ था। यशोधरा से और पुत्र था इनका एक राहुल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और बुद्ध से संबंधित जानकारियों के साथ, जिसमें कपिलवस्तु की शेर पर ये निकले थे तब इन्होंने 4 चीज़ें देखी हैं, उनका यहाँ पे विस्तार से वर्णन किया गया है। जिसमें वो पहले एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक शव को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। हालांकि ये चीज़ें आप पाठ्य योजना पढ़ाते हो तब वहाँ पे डिटेल से बताते हो। अंत में इन्होंने सन्यासी को देखा था ना, तब ये प्रभावित हुए थे कि बीमार व्यक्ति भी किसी प्रकारों से दुखी। हालांकि ये इतिहास की बातें हैं, जो विषय वस्तु लिखी गई है आप उस पर ही ध्यान दो। गृह त्याग इन्होंने किया था 24 वर्ष में, और जिसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। मृत्यु की बात करें तो 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। इसके जो भी अवशेष थे उनको इकट्ठा करके 8 जगह पर ले जाकर इनके 8
स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को देखें तो दो भागों में विभाजित किया, एक भिक्षुक के रूप में, दूसरे उपासक। भिक्षुक होते तो भिक्षा मांग के खाते थे, एवं उपासक जो थे वो हमें गृहस्थ जीवन में रहते थे। इनके जो मुख्य बिंदु है वो यहाँ पे ग्रह या श्याम पटकार्य में आप लिखते रहना। और ये जो भी चीज़ें श्याम पटकार्य में आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, वो चीज़ें ध्यान रखना, आपको ब्लैक शीट चिपका के लिखनी है। बौद्ध धर्म के साथ अब तीसरा बिंदु है अपना बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीतियाँ। अब देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियाँ हुई है, जिसमें पहली हुई है 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई थी, और वो अजातशत्रु उस समय शासक था। दूसरी वैसे, तीसरी और चौथी, ये चारों हैं बौद्ध संगीतियाँ हैं, जिससे संबंधित संगीतियों का मतलब होता है जहाँ पे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार देने के लिए लोग जैसे सभाएं करते थे ना, वैसे। आगे देखते हैं जब ये तीनों टॉपिक पढ़ाने के बाद, हालांकि देखिए बौद्ध प्रश्न आप चाहो तो एक एक टॉपिक के बाद भी वहाँ पे 2-2 प्रश्न लिख के भी इसकी बौद्ध प्रश्न कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने एक साथ किया है वैसे भी कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, बौद्ध प्रश्नों पर अगर बात करें तो बौद्ध प्रश्न जैसे में पहला देखिए, बच्चों का ज्ञान जानने के लिए प्रश्न किया जाता है कि बच्चों को विषय वस्तु पढ़ा दी गई है तो बच्चे को समझ में कितना आया है। ये जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं वो बौद्ध प्रश्न कहलाते हैं। जिसमें प्रश्न पहला देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। पुनर्जन्म की मान्यता किस धर्म में है? तो बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के नाम बताए तो विनय, सूत्र एंड अभिधम्म। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो चाहे वो त्रिपिटकों की अगर बात करें तो तीनों पिटक हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब देखिए बच्चों का क्या है, संपूर्ण विषय वस्तु आधारित, यानी जितना भी पाठ पढ़ा है उस पूरे पाठ के आधार मानकर मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। अगर उन मूल्यांकन प्रश्नों की बात करें तो इसमें बच्चे का आकलन करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, इन प्रश्नों के माध्यम बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। दूसरा देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व। तीसरा प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? तो 29 उम्र में। एवं चौथा प्रश्न देखिए, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में? तो 2 भागों में, जैसे मैंने बताया है, भिक्षुक एवं उपासक। ठीक है, पांचवा प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? सम्राट अशोक के काल में। ठीक है, मूल्यांकन कर लिया गया बच्चों का। उसके बाद जब गृह कार्य या फिर जिसे आप होमवर्क कहते हो, ये दिया जाता है। इसमें एक ऐसा प्रश्न रखा जाता है, ठीक है, अधिकतम इसमें 2 या 3 प्रश्न भी आप रख सकते हो, लेकिन एक प्रश्न अगर सटीक माना जाता है तो वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए एक प्रश्न ऐसा बच्चे की किया जाता है जिसमें बच्चा संपूर्ण विषय का रिवीजन कर सके और उसकी जो तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति है उसका भी विकास कर सके। तो देखिए बच्चों, आज हमने बौद्ध धर्म पढ़ा है, उस बौद्ध धर्म के विषय में संक्षिप्त में आप लिख कर लें। अब बच्चा अपने शब्दों में, यानी जो भी वो समझाए उसके अपने खुद के शब्दों में उस विषय वस्तु को संक्षिप्त में लिख कर लेकर आके उसका वर्णन करेगा। तो इसमें बच्चे की अपनी अपनी तर्क शक्ति काम करेगी, सब अपने अपने अनुसार लिख के ले आएंगे। तो ये होता है गृह कार्य, जो कि बच्चे को अपनी पाठ्य वस्तु रिवीजन करने के लिए ये प्रश्न दिया जाता है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित इस पाठ्य योजना को आप अपने डिटेल से समझा। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए इसकी PDF की लिंक मैं थोड़ी देर बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान या फिर अन्य किसी विषयों पर, चाहे विषय आपका कोई सा भी हो, कोई पाठ्य योजना किसी भी टॉपिक पर चाहिए, तो यह हमारे व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, या फिर हमारे को यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। लेकिन आपको पाठ्य योजना जल्दी चाहिए है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज दीजिए। और इसी विषय वस्तु के साथ साथ आप जो भी चीज़ें हैं, जैसे कक्षा, किस कक्षा के अंतर्गत चाहते हो, कौन सी पुस्तक में से आप बनवा रहे हो, गद्य है या पद्य इत्यादि सारी डिटेल्स अगर आप भेजते हो तो जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपके हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए सपोर्टेबल रहा हो, आपको अच्छी जानकारी यहाँ पे मिली है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। बाकी मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।